हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फाइल नंबर 9 नंबर में, लेकिन लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बच गए थे। मैंने कहा था 20 क्वेश्चंस करूँगा, तो पहले उसी फाइल को हम लोग सोल्व करते हैं, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। ये मैं पहले वाले क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व करवा चुका हूँ। जो सोल्व करवा चुका हूँ उसके लिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। ये मैं रेशियो वाला कल लास्ट में करवा चुका था। ये क्वेश्चन बाद में वापस आएगा 18 नंबर, 18 नंबर आगे की फाइल में किसी में वापस आएगा। नया क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन है। डायरेक्ट तरीका क्या होगा, बेसिक क्या होगा, वो चीज़ मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा कि यहाँ पर इनका डायरेक्ट तरीका होता है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को अभी आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 को 19 नंबर को करने की कोशिश करो। यहां तक 17 तक कल करवा दिया था। 18 में आपको बाद में करवाऊंगा, क्वेश्चन जब वापस आएगा उस टाइम। अभी आप लोग ये क्वेश्चन करो 19। वीडियो ऑडियो एकदम ठीक है? ठीक है। तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, इस क्वेश्चन का करने का, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, बेसिक तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। और बेसिक ही डायरेक्ट है, जब स्टेप गाइड कर देंगे तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। एक बुक और एक पेन उसने 13% लाभ पर बेचे। यदि बुक को 13% पर और इसको 9% लाभ पर बेचे तो 80 रुपये ज्यादा मिलेंगे। यदि दोनों का क्रय मूल्य अपने पास 20,000 हो तो बुक का प्राइस मान लो ₹X है और इसका प्राइस मान लो ₹Y है। तो दोनों जो प्राइस होंगे वो अपने पास कितना होगा, 20,000। ये इक्वेशन अपने पास आएगी फर्स्ट। यदि यहाँ पर पहले तो बुक को 9% पर और पेन को 13% लाभ पर बेचे, इसके बजाय जो टोटल लाभ होगा, इसके बजाय यहाँ पर इसको 13% पर और इसको 9% पर बेचे, तो जो लाभ होगा उन दोनों का अंतर, यहाँ पर ये 80 रुपए ज्यादा है। कम या अधिक हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। जब भी आपके पास नाम आए कम या अधिक, वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से बुक को 13% लाभ पर, बुक को तो 13% प्रॉफिट पर, पेन को 9% लाभ पर बेचे, तो टोटल प्रॉफिट अपने पास ये होगा। यहां पर अपने पास बुक को बेचे 9% लाभ पर, यानी एक्स को तो बेचे 9% प्रॉफिट पर, और पेन को बेचे अपने पास 13% प्रॉफिट पर। तो अपने पास यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 80 रुपये। ये दूसरे वाला जो प्रॉफिट है जो मैंने पहले लिख लिया, 80 रुपये ज़्यादा है, तो इसमें से ये माइनस करने पर अपने पास 80 रुपीज़ आएगा। इक्वेशन सेकंड को हम सोल्व कर लेंगे। कभी कभार अपने पास ऐसा ही क्वेश्चन आता है, हमें चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी, आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर ये संख्याएं चेंज हो, ये क्वेश्चन दो टाइप से आता है। एक तो मैं अब करवा रहा हूँ, एक कभी बाद में मैं बताऊंगा कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जब इतने लॉस इतने प्रॉफिट पर बेचे तो दोनों बराबर हो जाता है। वो क्वेश्चन बाद में हम लोग कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, 9 की जगह तो अपने पास 13 हो गया। यहाँ पर ये जो 9% था बुक, ये तो अपने पास 13 हो गया, और पेन जो 13 था उसकी जगह कितना आ गया, 9। ये इंटरचेंज हो गए। 9 की जगह अपने पास 13 आ गया है, 13 की जगह 9 आ गया है। तो फिर इसका मतलब डिफरेंस कितने परसेंट का है, 4%। तो दोनों के प्राइस का डिफरेंस बराबर अपने पास डिफरेंस का 4% 80 होगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जब भी ये चेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, 9 की जगह 13, 13 की जगह 9, उल्टा अगर हो गया है, तो फिर क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट जो होता है, एक तो या तो इक्वेशन सोल्व कर लेना बैठकर, या अपने पास तरीका मैं सिखाना चाहता हूं कि x प्लस वाई तो अपने पास 20,000 है यहां पर, और इनके डिफरेंस का जो 4% होगा वो 80 होगा।
इनके डिफरेंस का 4%, 4 कहां से आया, इन दोनों का अंतर, 13 से 9 हुआ, 9 से 13 हुआ, अंतर 4, तो इनके डिफरेंस का 4% कितना होगा, 80, तो यहां से 4 से कट गया 20 बार। ऊपर वाला x प्लस वाई बराबर आ गया अपने पास 20,000 और x माइनस वाई बराबर आ गया अपने पास कितना, 2,000। ये दोनों आने के बाद क्या x और y आप लोग निकाल लोगे क्या, यहाँ पर ध्यान रखना कि x की वैल्यू दोनों को जोड़ दो, तो 2x बराबर 22,000 है, y तो कट गया, तो x का मान आ गया 11,000, यहाँ पर पुट करोगे 11,000 तो y का मान कितना आ जाएगा, 9,000। आप लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, दोनों का कॉस्ट प्राइस जो अपने पास 20,000 है, और 20,000 अगर ऑप्शन देखोगे 11 और 9 20 इससे आ रहा है, बाकी किसी से 20 आ ही नहीं रहा, तो बाकी ऑप्शन हो ही नहीं सकते। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं बनता नॉर्मली, इसमें तो ऑप्शन गलती से लिखेंगे, एग्जाम में ऐसा नॉर्मली बनता है नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, सभी बच्चे सभी लोग ये वाली बात ध्यान रखना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं सर, फिर से बताना, मैं कह रहा हूं ऑप्शन मेथड से जब करोगे दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास है दोनों का 20,000, 20,000 कॉस्ट प्राइस कौन से ऑप्शन से आ रहा है, 11 और 9, ये अपने पास 20,000, ये सिर्फ और सिर्फ, बाकी 18 है, अपने पास 15 है, यहाँ पर अपने पास 23 है, तो अपने पास ओनली एक ही ऑप्शन से आ रहा है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा ये है, एग्जाम में क्वेश्चन की अप्रोच ये सोच लेना। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन में मैंने क्या समझा दिया है या क्या आप लोगों को बता दिया है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आगे मैं चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये फाइल नंबर मैं 9 आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, 9 नंबर मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं। तो फिर बेसिक से सोल्व कर लेंगे सूरज, या फिर एक तरीका मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा दूसरे टाइप के क्वेश्चन जब आएगा। यहाँ पर देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी और बिक्री मूल्य में भी 20% की वृद्धि कर दी, तो लाभ डबल हो गया। यदि आरंभिक अंकित मूल्य, देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, जब भी अंकित मूल्य का नाम आए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये तीनों आप लोग लिख सकते हो। 100 रुपए की कोई भी चीज है जो 50% बढ़ाकर उस पर 150 लिख दिया, छूट कितनी दी हमें नहीं पता, 20% की वृद्धि करने पर मार्क प्राइस में 20% की वृद्धि कर दे, कॉस्ट प्राइस में 20% प्रॉफिट अगर वृद्धि कर दे, तो लाभ डबल हो गया। यदि आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपए है, शुरुआत में अपने पास 150 की वैल्यू जो दी हुई है, वो शुरुआत में, ये अगर 300 क्वेश्चन में ही गिवन है, तो मुझे बताओ 150 की वैल्यू अगर 300 है, तो इसकी वैल्यू क्या 200 होगी क्या, ये अपने पास 200 है, 50% इसका 100 होगा, 100 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 300। मुझे एक बात बताइए, मार्क प्राइस को आप लोग 10% बढ़ा लो, 20% बढ़ा लो, 30% बढ़ा लो, 100% बढ़ा लो, 1000% बढ़ा लो, क्या प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं। प्रॉफिट पर इफेक्ट कब आता है, जब आप लोग सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करते हो। तो ये लाइन तो ओनली और ओनली आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है कि अंकित मूल्य को 20% वृद्धि करने पर, ध्यान रखना, और बिक्री मूल्य में भी 20% वृद्धि करने पर लाभ डबल। तो ये वाली जो लाइन है कोई काम की नहीं है कि अंकित मूल्य को चाहे 20%, 30%, 40% कितना ही बढ़ा लो, प्रॉफिट तो इन दोनों पर डिपेंड करेगा। बोलो ठीक है क्या। पहले जो सेलिंग प्राइस है वो मान लो एक्स है,
और अब सेलिंग प्राइस 20% बढ़ गया, सेलिंग प्राइस जो है वो 20% अगर इंक्रीज हो गया तो इंटू कर देंगे 6/5 से। ये तो पता है ना आपको, कोई भी चीज 20% अगर बढ़े तो उसको इंटू कर देते हैं हम लोग 120/100 से। तो अब प्रॉफिट डबल हो गया। तो मुझे बताइए पहले प्रॉफिट कितना था? तो पहले प्रॉफिट था x माइनस 200। अब प्रॉफिट कितना होगा? 6/5x माइनस 200। अब सर प्रॉफिट ये होगा। और अब अगर प्रॉफिट यही तो होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट। नया सेलिंग प्राइस ये है माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट डबल हो गया। इसका मतलब यहां पर अगर मैं 2 से इंटू कर दूं तो इसके बराबर आएगा। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, अक्स का मान निकाल लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा, क्या सर कोई और तरीका हो सकता है क्या? सेकंड मेथड हो सकता है, आप लोग ऑप्शन से सोचिए कि कब सेलिंग प्राइस को मैं 20% बढ़ाऊं जिससे प्रॉफिट मेरे पास डबल हो। जैसे अगर मैं पहले की बात करूं 200 की, अगर मैं 200 की बात करता हूं यहां पर, मुझे बताओ ये 200 का खरीद के 200 का ही अगर बेचोगे, सेलिंग प्राइस 200 होता तब तो कोई प्रॉफिट होता ही नहीं, प्रॉफिट अपने पास होता ही नहीं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन अगर मैं चेक करूं 250, पहला 200 तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन अगर मैं चेक करूं 250, पहले 250 है और फिर बाद में इसका 20% बढ़ा दो तो 250 का 20% 50 होता है, 20% का मतलब 1/5। तो 1/5 इसका 50 होगा, तो 50 ऐड करोगे तो कितना हुआ? 300। देखो प्रॉफिट डबल है क्या? यहां पर 200 का खरीद के 250 का बेचोगे तो प्रॉफिट हुआ 50 का, 200 का खरीद के 300 का बेचोगे तो प्रॉफिट हुआ 100 का। क्या प्रॉफिट डबल हो रहा है क्या? पहले 50 का अब 100 का, डबल हो रहा है। ये डबल इसने कहा है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम ठीक है। बोलिए एकदम सही है क्या? आगे वाले इससे भी नहीं आएगा, बाकी एक आंसर आ गया तो आगे वाले फिर चेक क्यों ही करने हैं, बाकी आप लोग देखोगे तो इनसे भी आंसर आएगा नहीं। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं फिर समझा देता हूं। ये अपने पास 200 से 300 अपने पास हुआ। यहां पर कोस्ट अंकित मूल्य 20, 50, 100 आपका मन करे उतना बढ़ा लो, प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रॉफिट पर इफेक्ट कब आएगा? जब आप लोग इस चीज को बढ़ाओगे। पहले एक्स था, 20% बढ़ा दिया, ये हो गया। इसमें से ये माइनस किया, प्रॉफिट आ गया। इसमें से ये माइनस किया, प्रॉफिट आ गया। लेकिन बाद वाला प्रॉफिट डबल हो गया तो इंटू कर दिया 2 से। या तो इसको सोल्व कर लो या फिर ऑप्शन मेथड से आप लोग सोल्व कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। चलो करने की कोशिश कीजिए। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ प्रतिशत आप लोग ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है।
ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सभी लोग आप लोग इधर ध्यान देना, सुनना ध्यान से बढ़िया तरीके से। यहाँ पर ये लिखा हुआ है यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना हो जाए, सेलिंग प्राइस, मान लो सेलिंग प्राइस अपने पास x रुपए है या y रुपए मान लो, और कॉस्ट प्राइस अपने पास x रुपए है। यदि अपने पास सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दो आप लोग और कॉस्ट प्राइस को अगर डबल कर देते हो तो लाभ अपने पास 65% हो जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो लाभ जो होगा वो 65% हो जाएगा, यानी 65% अपॉन 100। 5 से कट रहा है 13 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 20 अपने पास इंटू 3 यानी 60y में लिख देता हूँ, माइनस अपने पास 40x तो है ही, बराबर अपने पास 26x हो गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका यहाँ इंटू करोगे 60, इसका यहाँ इंटू करोगे 40 और ये कर दिया तो 13 गुना 2 26। अब इसको ऐड करोगे अपने पास 60y बराबर, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, 60y बराबर अपने पास आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 66x आ जाएगा। x अपॉन वाई बराबर, मुझे बताइए क्या 10 6 से कट गया 10 बार और 6 से कट गया 11 बार, 10:11 आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहाँ पर 10 से 11 हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रियल में जो एक्स और वाई आपने माने थे, इसकी वैल्यू एक्स मानी थी, ये वाई, तो रेशियो आ गया 10:11। तो 10 का खरीद के 11 का बेचोगे तो प्रॉफिट 1/10 गुना 100, ये अपना आंसर आ जाएगा और आंसर आ गया 10%। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है सभी बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा। तो ये थी अपने पास फाइल नंबर 9, जिसके कुछ क्वेश्चंस कल की क्लास में बच गए थे, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को सोल्व करवा दिए। ये फाइल नंबर 9 है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फाइल नंबर 10 हम लोग पढ़ेंगे, 10 नंबर हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। अपलोड करता हूं मैं नेक्स्ट फाइल आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आप लोग पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन को कीजिए। अरे वाह अक्षय कुमार, क्वेश्चन करो भाई आप। देखिए तो अब मैं इस एक क्वेश्चन का पूरा बेसिक तरीका पूरे अच्छे से पूरा ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, और फिर जो आपका मन करे वो तरीका आप लोग इनमें लगा सकते हो। तो ये अपने पास एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप लोग तीनों चीजें लिख लो। छूट का नाम आते ही आप लोग तीनों चीजें लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये तीनों चीजें यहाँ पर लिख लो। जैसे ही ये नाम आता है तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य तीनों चीजें लिख दिया। इसको हमेशा आप लोग 100 मानना, 100 का खरीदा और 40% अधिक मूल्यांकित कर दोगे, इसका मतलब उस पर कितना लिख दोगे, 140 आप लोग लिख दोगे। अब वो 25% की छूट दे रहा है, तो छूट हमेशा किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर छूट देते हैं। तो इसका 25% अगर आप लोग निकालते हो तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका 25% मुझे बताओ क्या 35 होगा क्या? तो छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, और छूट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस 105,
तो इसने कहा है कि इसका प्रॉफिट बताइए यहाँ पर कितना होगा। तो मुझे सब लोग बताओ यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो 100 का खरीद के 105 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ? 5%। अब कुछ लोग कहेंगे क्या सर हम लोग मार्क प्राइस को 100 नहीं मान सकते? क्या मान सकते हो, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन एक पैटर्न सेट करो दिमाग में और क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग चलाते रहना। जिसको भी आप लोग एक बार जो प्रैक्टिस करते हो एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग ही करना है, बाकी आंसर सभी से सेम आएगा। किसी को भी 100 मान लेना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अगर वो 25% की छूट दे रहा है तो ये अगर मैं पहले 100 मान लूं तो 25% की छूट दे रहा है तो 75। अब यदि उसका 40% अपने पास अधिक अंकित करता है, इसका मतलब ये जो वैल्यू अपने पास 100, क्या वो 140 की वैल्यू है क्या? ध्यान से सुनना, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो 40% का मतलब होता है 2/5। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो मार्क प्राइस कितना होगा? अपने पास मार्क प्राइस इतना अधिक अंकित करता है तो 5 की जगह 5 का उस पर लिखा खरीदा है और लिख देगा 2 अधिक यानी 7। तो 100 वैल्यू है 7 की और गुना कर देंगे हम लोग किससे? 5 से, और यहां से यहां तक देख लेंगे कितना प्रॉफिट हुआ। आंसर सोल्व करोगे तो 5% ही आना है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी यहां पर जब आप लोग सोल्व करोगे। दूसरा, सर क्या कोई और तरीका हो सकता है क्या इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने पर? ये बात तो समझ में आ गई, आप लोग इनका रेशियो बना सकते हो। 40% मूल्य अंकित अधिक करता है तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आप लोग बना सकते हो। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा वो आप लोग बना सकते हो कितना? 5 का खरीदेगा और उस पर 2 अधिक 7 लिख देगा। इसके बाद आगे अपने पास छूट कितने की? 25% की। तो मार्क प्राइस का रेशियो और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा, छूट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस, और इसका जो रेशियो होगा इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। तो 4 का अगर लिखा हुआ है तो 1 की छूट पर बेचेगा कितने का? 3 का। और यहां से आपके पास तीनों रेशियो आ जाएंगे। किस किस के रेशियो आप लोग निकाल सकते हो? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस 2 नंबर पर लिखा हुआ है, मार्क प्राइस 3 नंबर पर अपने पास लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस। तो इनका रेशियो क्या आपको याद है क्या कि ऐसे इंटू करते हैं? कभी ना कभी जरूर बताया होगा। तो ये 20 है, ये 28 है और ये 21 है। ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है ना फर्स्ट और लास्ट वाला है, फर्स्ट और लास्ट वाला है। तो प्रॉफिट 1/20 गुना 100, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ? 5% का। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोच लेंगे और अब इसी टाइप के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। एक नहीं, अगले कम से कम 17-18 क्वेश्चन मैं आपको इस टॉपिक के इस पॉइंट पर करवाऊंगा। अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनो। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखना, उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या ये आपने कर लिया होगा। एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस और वो सारे अब करवाने की कोशिश मैं आप लोगों को करूंगा। ट्यूशन पढ़ो लेकिन मुझसे पहले खुद किया करो आप लोग। किसी वस्तु का लागत मूल्य 80 रुपए है, ठीक है, उसे 200% बढ़ाकर अंकित किया गया और 25% की छूट में इतने का 540 का बेचा गया।
तो आप लोग कर सकते हो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों आप लोग लिख लो आसान क्वेश्चन में। 100% बढ़ाकर यानी 100 से और 200% बढ़ाया तो 100 का 200% 200 ही होता है। लिख कितना दिया? 300। इस पर अब छूट दे रहे हैं अंकित मूल्य पर 25%। इसका 25% क्या 75 होगा क्या? तो 75 की छूट दी तो बताओ कितने का बेचा? 225 का उसने बेचा है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस 540 है, 540 के नीचे लिख देंगे 225 और इनटू कर देंगे 100 से। 25 से 4 बार, 25 से अपने पास 9 बार, 9 से 6 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 240 रुपए। सोल्व तो कर लोगे। और क्या मुझे बताइए, क्या आप लोग रेशियो वाले कॉस्ट प्राइस पूछा है, लाइन लिख देगा लागत मूल्य x है तो x का मान बताओ, या ये भी बोल सकता है लास्ट में, लिखने की जरूरत थी नहीं, कॉस्ट प्राइस बताइए। तो याद रखना आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग दूसरा रेशियो वाले मेथड से कर सकते हो या 100 मानकर कर सकते हो। दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, जिससे चाहो उससे आप लोग कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ये बातें, ये चीजें क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजें पढ़ाता रहता हूं, बढ़ते रहते हैं। आसान क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करोगे, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो खुद भी करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है अपने पास। पिछला भी टीयर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन 2017 मेंस का क्वेश्चन है, अगला 2018 मेंस का क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे बताइए क्या आप लोग कर लोगे क्या? सेम थोड़ा अलग है। अब की बार इसने कहा है एक व्यक्ति अपने वस्तु को क्रय मूल्य से लागत मूल्य से x% अधिक मूल्यांकित करता है। ठीक है, लागत मूल्य x नहीं है, पिछली बार तो लागत मूल्य x का। अब की बार x% अधिक मूल्यांकित करता है और उस पर 5% की छूट है, तो बताओ कितना अधिक लिखा? यानी कि सिर्फ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात कर रहा है। क्या ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात, वो तीनों लिख लोगे उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं थोड़ा और जल्दी करें हम लोग। क्या आपको पता है क्या ये 100 माइनस डिस्काउंट इनका रेशियो और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट के फॉर्मूला आपको याद है क्या? वो तीनों लिख लोगे, रेशियो से कर लोगे, आंसर सभी से आएगा। लेकिन यहां पर अपने पास कॉस्ट कितना लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्यांकित किया, तो सेलिंग प्राइस की बात ही नहीं कर रहा तो उसको क्यों ले? इन दोनों का रेशियो 30% की छूट दी तो 100 में से 30 माइनस करोगे तो 70 और 100 में 30 जोड़ोगे तो 105। 35 से 2 बार और 35 से 3 बार, तो मुझे बताइए 1/2 इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो आंसर आ जाएगा 50%। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 3 के बाद ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, चीजें सीखते रहते हैं, लेकिन मुझसे पहले खुद को करना आपको। टीयर फर्स्ट 10 जुलाई 2018 को जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर आ गया ना? एक दुकानदार ने 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी, इसका मूल्य जो है वो 25% अधिक मूल्यांकित कर दिया। देखो कितना आसान क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। 100 रुपए की वस्तु थी, उस पर आपने पास 25% अधिक मूल्यांकित कर दिया यानी 125 लिख दिया, और अब लाभ चाहिए उसको 15%। 100 का खरीद के 15% लाभ चाहिए तो पक्का 115 का बेचेगा वो, 115 का बेचेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि बताओ कितनी छूट दी? 10 रुपए की छूट दी बटे 125 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो 25 से कट गया 4 बार, 25 से 5 बार और 5 से 2 बार। क्या सभी बच्चों का आंसर 8% था? बोलो ठीक है क्या?
अब ये चीजें आपको समझ में आनी शुरू होनी चाहिए और मुझसे पहले ही क्वेश्चंस करो। सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को मुझसे पहले करने की कोशिश करो। मैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, टोटल 12 फाइल्स हैं सारी, तो मैं तो आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये चीजें जो हैं वो मुझसे पहले आनी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग चलो करने की कोशिश करो। देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसे 360 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आप लोग जब छूट नहीं दी जाती, मतलब जब अंकित मूल्य पर बेचता, तो पहले अंकित मूल्य बताओ। तो मुझे बताओ 10% की छूट देने के बाद इतने का बेचा गया, तो क्या 360 जो वैल्यू है वो क्या 90 की है क्या? और इंटू करोगे 100 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मार्क प्राइस आ जाएगा। या वो 10 और वो मान लो, वो बात एक ही है भाई। 10 से ऐसे मान लो, 10 लिखा हुआ है अपने पास, मार्क प्राइस है, और एक की छूट देने पर ये सेलिंग प्राइस, तो बट्टे 9 गुना 10, बात एक ही है। तो 400 रुपए। अगर छूट नहीं देता, मतलब 400 रुपए में अगर बेचता तो 25% लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताओ। तो मुझे बताइए 400 रुपए में अगर बेचता तो 25% प्रॉफिट होता। अगर इतने का बिना छूट के बेचे, मतलब इतने का बेचे, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/4। तो कॉस्ट प्राइस होगा 4 और सेलिंग प्राइस कितना होगा 5। यदि छूट नहीं दी जाती, छूट नहीं दी जाती, तो ये मार्क प्राइस ही जो सेलिंग प्राइस का काम करने लग जाता है। तो ये वैल्यू होती 5 की, और इंटू कर देंगे हम लोग 4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 320। सभी बच्चों का आंसर 320। अंकित, अक्षय, पवन, पूनम सिंह, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 का। मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो भाई सभी लोग। यहाँ पर मुझे बताइए, एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद इतने का बेचता है। यदि वह छूट नहीं देता तो लागत मूल्य पर, सेम क्वेश्चन है भाई, पीछे वाला क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन अलग है। अपने आप करना जो मैं समझा कर आया हूं। अभी आप लोग करो 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल 500 ठीक है। अक्षय, कुलदीप, अंकित, पवन, सभी का आंसर भाई एकदम ठीक है 500। अपने आप करना आप लोग, क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का है। चलो 7 नंबर करो।
जब किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% लाभ होता है। यदि छूट 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ बताइए। यानी कि अपने पास कॉस्ट प्राइस अगर आप लोग 100 मानोगे, ध्यान से समझना, कॉस्ट प्राइस अगर मैं यहाँ पर 100 मानूं, 100 मानूं, 25% लाभ पर, यानी कि अपने पास जब अपने पास 125 का बेचा जाए, मार्क प्राइस भी यही है और सेलिंग प्राइस भी यही है, 125 का बेचा जाए, 25% लाभ होता है जब अंकित मूल्य पर बेचा जाए। अंकित मूल्य भी यही है, सेलिंग प्राइस भी यही है, इसी पर बेच दिया हमने मार्क प्राइस पर। अगर मैं 9.6% की छूट दे दूं तो इसका मुझे बताइए 9.6% कितना होगा। तो इसका 9.6% आपको निकालना पड़ेगा। 125 गुना 9.6 अपॉन अपने पास 100 है, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से अपने पास 4 से 2.4 टाइम। तो मुझे बताइए ये जो आ गया वो 12.0 यानी 12 आ गया क्या। तो अगर आप लोग 12 रुपए की छूट दोगे तो अब की बार मुझे बताइए क्या 113 की बेचोगे क्या। छूट हमेशा इस पर देते हैं। अगर ये सेलिंग प्राइस हो जाए तब तो 25% प्रॉफिट है। लेकिन अब अगर 9.6% की छूट दे दूं तो मुझे एक बात बताइए कि 113 का बेचोगे क्या। तो 100 का खरीद के 113 का बेचोगे तो प्रॉफिट होगा 13%। बताओ कितना आसान है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से कर लोगे। आए हुए क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन अभी भी अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। करते जाओ, बढ़ते चलो, मुझसे पहले सोल्व कर लो आप लोग। क्वेश्चन करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए है। यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है, यदि 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यह हम लोगों से कहा गया है। अपने पास वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपीज है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 816 है। यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है, तो 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जब 15% की छूट दी जाए तो मुझे बताओ, इसका मतलब अपने पास मार्क प्राइस मान लीजिए अपने पास, क्योंकि अब की बार मार्क प्राइस की बात कर रहा है, तो 15% की छूट अगर दोगे तो बेचोगे 85 का। और फिर अगर 25% की छूट दे दी जाए तो मुझे बताओ 25% की छूट दे दी जाए तो कितने का बेचोगे आप लोग, 75 का। तो यहाँ पर 816 जो दिया हुआ है वो अपने पास 85 की वैल्यू दी हुई है, और हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो 75% की वैल्यू पूछी है। आप लोग सोल्व कर लोगे और सभी लोगों का आंसर 720 आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, चीजें आपको फटाफट सोल्व करवाते चलता हूँ। इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 9 नंबर सीपीओ 2016 का क्वेश्चन है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग करने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा। एक ग्राहक एक वस्तु को बाजार मूल्य पर 20% की छूट देने पर
एक वस्तु के बाजार मूल्य पर 20% की छूट देने पर 320 की बचत करता है। मुझे बताइए, जैसे ही बाजार मूल्य पर 20% की छूट दी तो 20% की बचत कर ली इसने। इसका मतलब बाजार जो मूल्य होगा इतना ही अगर हम लोग देखें, 20% की छूट दी, जैसे ही 20% उसने बचाए अपने पास, वैसे उसके 320 रुपए बच गए। तो मुझे बताओ 20% वैल्यू अगर 320 की है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यानी मार्क प्राइस क्या होगा। तो आप लोग क्या करोगे, 320 के नीचे आप लोग लिख दोगे 20 और इनटू कर दोगे 100 से। तो ये जो अपने पास आ जाएगा, ये कितने रुपए आ जाएगा, 1600 रुपए आ जाएगा। ये लो इसका मार्क प्राइस। अब अपने पास क्या कह रहा है, यदि दुकानदार के लिए वस्तु का लागत मूल्य, अब दुकानदार तो छूट देता है। देखिए हुआ क्या है क्वेश्चन में, यहां पर 20% की छूट देने के बाद एक ग्राहक ने तो 300 रुपए बचा लिए, तो उस ग्राहक के लिए तो 1600 रुपए लिखा हुआ था, 300 रुपए बचा लिए, तो ग्राहक ने उसको खरीदा 1280 रुपए का। मार्क प्राइस जो अपने पास है वो अपने पास है वस्तु का 1600 रुपए दुकानदार ने लिख दिया, और दुकानदार ने बेचा किसको, कस्टमर को बेचा 320 की छूट पर। इस पर 20% की छूट दी, तो 20% की छूट 320 होता है, 320 घटाओगे तो 1280 का उसने बेच दिया। लेकिन दुकानदार भी तो कितने रुपए का लाया होगा ना, ग्राहक को बेच दिया उसने। तो ये दुकानदार के लिए बात हो रही है सारी की सारी। और वैसे कस्टमर की तरफ से अगर देखोगे तो कस्टमर के लिए 1600 रुपए लिखा हुआ है, कस्टमर ने 20% बचाया और 20% 320 बचा लिए। जैसे ही कस्टमर को 20% की छूट मिली, उसने 320 बचा लिए। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20%, जो 320 बचा है ना, इसने ये वाली जो डेटा दिया हुआ है 20% से 320, तो उससे अपने पास दो डेटा आ गए। अब अगर आपको उसके लिए दुकानदार के लिए देखना है, तो हमने दुकानदार ने तो 1600 रुपए लिखा हुआ उस पर, हमें क्या पता वो कितने की खरीद के लाया था, तो उसका प्रॉफिट कैसे बता सकते हैं। तो यहां पर वो खुद देता है कि दुकानदार उसको खरीद के लाया है कितने रुपए की, 1000 रुपए की खरीद के लाया है दुकानदार। तो दुकानदार का लाभ, यहां दो लोग हैं, ऊपर बात हो रही है कस्टमर की, नीचे बात हो रही है दुकानदार की। तो दुकानदार 1000 की खरीद के लाया, तो 280 रुपए का प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 28% का प्रॉफिट होगा। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर एक ग्राहक जब 20% की छूट लेता है तो 320 बचा लिए, तो 320 अगर बचा लिए तो अपने पास 20% की वैल्यू 320 है। मतलब रियल में क्या हो रहा है, 1600 रुपए लिखा हुआ है, 20% की छूट मिली तो 320 बचा लिए, तो 1280 का वो खरीद रहा है। ग्राहक के लिए तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है। लेकिन 1600 डेटा नहीं दिया हुआ, डेटा क्या दिया हुआ है, 20% और 320 दिया हुआ है। 100% की वैल्यू ये निकाल ली, तो आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या, सभी लोग सही बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो 10 नंबर करने की कोशिश करो। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य की 35% छूट पर छूट देता है अंकित मूल्य पर। तो 35% का फ्रैक्शन कितना होता है अपने पास, 7/20। 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन 100 मानकर अब की बार क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, तो कभी फ्रैक्शन में भी कर सकता है। 25% की छूट लाभ कमाता है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4। यदि वस्तु का बिक्री कर पर इतने का लाभ अगर हुआ हो तो छूट की राशि बताओ। बेचने पर अगर ये प्रॉफिट है,
सेलिंग प्राइस पर नहीं है, बेचा उसको, उसके बाद इतना प्रॉफिट अगर है, he get 38.5% profit on selling price of one article, then आप लोगों को बताना है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर अपने पास ये जो 25% लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो मुझे बताओ। क्या 4 का खरीद के क्या वो 5 का बेचेगा? बिल्कुल ठीक है। क्या आप कहोगे सर सही है? और मैं सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की बात करूं, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की बात करूं, तो आप लोग कहोगे सर मार्क प्राइस इतने की छूट मिली, तो 20 रुपए अगर मार्क प्राइस मानते हो तो 7 रुपए की छूट अगर देता है वो, तो बेचेगा कितने का? 13 का। अब यहां पर मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आएगा? इन तीनों का अगर रेशियो आप लोग बनाते हो, एक अपने पास कॉस्ट प्राइस है, एक अपने पास सेलिंग प्राइस है और एक अपने पास मार्क प्राइस है, इनका रेशियो अगर बनाते हो तो ये होगा 52, ये होगा 65 और ये अपने पास होगा 100। इसने तीनों की चीज आ गई। अब कुछ भी वो पूछ सकता है, कभी ऐसे अजीब सा क्वेश्चन पूछे कि प्रॉफिट देकर ये पूछे या वो पूछे, तो अपने पास प्रॉफिट दिया हुआ और छूट पूछी है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का है? यहाँ पर 13 का प्रॉफिट 13 का है, उसने कहा है 38.5, तो 38.5 जो वैल्यू है वो 13 की है। और अपने पास कहा है कि इस पर छूट आप लोग बताइए, तो 100 रुपए की चीज पर 13 का मान आ गया है। और मुझे बताओ छूट जो है वो क्या 35 की है क्या? इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा इस चीज को, बोलिए ठीक है क्या? या बाकी आप लोग आंसर खुद देख लेना भाई, इसको इंटू करना पड़ेगा और आंसर खुद देख लेना कि क्या आंसर आएगा। बोलिए सब लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? थोड़ी सी कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ी ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। बोलिए समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग? तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए सभी लोग करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सभी लोग करने की कोशिश करो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, 288 में बेचा जाए तो उस पर 4% हानि होती है, तो खरीदा कितने का? ये देख लो। 288 जो वैल्यू है, मुझे बताओ, अंकित मूल्य तो दिया हुआ है बिल्कुल ठीक है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 4% लॉस पर, तो 288 जो है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ क्या 96 की वैल्यू है क्या? और अगर आप लोगों को कॉस्ट प्राइस बनाना है तो क्या इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो ये इससे कट जाएगा 3 बार, तो क्या 300 का खरीदा था क्या आपने? 300 का खरीदा है, 288 का बेच रहे हो, तो अपने पास लॉस हो रहा है कितना परसेंट का? 4% का। अब वो कह रहे हैं कि बताओ कितना परसेंट अधिक मूल्यांकित किया, तो 300 तो कॉस्ट प्राइस है और आपने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि उस पर लिख दिया 315 रुपए, तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितना हुआ? 300 से 315 अगर लिख दिया है तो 15/300 इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 5%। ए ऑप्शन है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन, आप लोगों ने शायद सभी बच्चों ने इसको तो कर लिया होगा। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ईयर सेकंड एसएससी 2019 मेंस का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए और आपसे उम्मीद है कि हो जाएगा सभी से।
अमित अंकित मूल्य पर 12% की छूट के बाद किसी वस्तु को 369.60 का बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य आप लोग बताइए। छूट अगर नहीं दी होती, 12% की छूट के बाद वो इतने का बेचता है, तो मुझे बताइए, ऐसे क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। 369.60 जो वैल्यू है, इतने की छूट देने के बाद, 12% की छूट देने के बाद, यानी 88 इंटू 100 अगर कर दोगे तो ये मार्क प्राइस आ जाएगा अपने पास। 12% की छूट देने के बाद इतने का उसने बेचा, तो ये अपने पास 88 की वैल्यू है। यदि वह छूट नहीं देता तो 20% लाभ होता, मतलब अगर इतने का बेच दे तो 20% लाभ होगा। इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 1/5 ही होता है क्या? तो कॉस्ट प्राइस 5 का खरीद के कितने का आप लोग बेचोगे? आप लोग बेचोगे कितने का? 6 का। तो यहां पर 369.60 जो है, ये अपने पास अपॉन 88 इंटू 100, ये वैल्यू इतने का अगर बेचने लग जाए, मतलब तो अपने पास 20% प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस अगर मैं बना दूं, यानी ये वैल्यू है 6 की, और इंटू कर दोगे आप लोग 5 से, पॉइंट से ये हट जाएगा, 6 से ये कट रहा है, 6 बार जीरो ना, 1 और 16 छः 96 और जीरो, ये 88 से कट जाएगा 70 टाइम, और आंसर आ जाएगा 350। उम्मीद है इन चीजों को आप लोग सोल्व कर पाओगे अच्छे से सभी लोग। आगे मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ, चीजें मैं आपको सिखाता हूँ, आगे बढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन, मतलब चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। वरुण, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी राजस्थान में किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% की छूट दी, उसके प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है। ध्यान रखना, अपने पास जो सेलर होता है बुक का, उसको भी अब की बार यहाँ पर जो सेलर होता है, वो जब स्टूडेंट उसके पास जाता है, ध्यान रखना, तो उस बुक पर कोई ना कोई प्राइस लिखा हुआ होगा। मान लो 100 रुपये लिखा हुआ है, तो आप लोग उससे पूछते हो कि यार भाई कोई डिस्काउंट है क्या, तो आपको वो छूट देता है कि 10%, 15%, 20%, 40% आप लोगों को वो छूट देता है जब भी आप लोग दुकानदार के पास पहुंचते हो। तो इस चीज को तो बोला जाता है, जब दुकानदार जो सेलर है वो आपको जो पैसा छूट दे, वो अपने पास छूट होती है। यानी 10% की छूट दिया तो मुझे बताइए आपको मिलेगी 90 रुपए की, 20% की छूट दे तो आपको मिलेगी 80 रुपए की, 30% की छूट दे तो 70 रुपए की। मान लो अपने पास 10% की छूट है, लेकिन क्या वो दुकानदार जो है, क्या वो 100 रुपए का खरीद के लाया है क्या? 100 रुपए का खरीद के लाएगा और आपको 10% छूट पर 90 पर बेच देगा, तब तो लिखा हुआ तो उस पर 100 रुपए है, लेकिन वो 100 रुपए की नहीं लाता, आपको 90 की दे दिया, तब तो 10 रुपए का लॉस हो गया एक बुक पर। ऐसे तो वो कितने दिन काम करेगा? तो जो आप लोगों को देता है उसको तो वो बोलता है छूट। सेलर जब बेचता है कीमत की 10% छूट, और वो जो उसका पब्लिशर है, बुक का जो पब्लिशर है, उससे जो लेता है वो कमीशन लेता है इस पर। तो उस पर कमीशन लेता है, 30% का कमीशन है बुक पर, 30% अगर कमीशन है तो 100 रुपए की बुक अगले से लाएगा वो ओनली और ओनली कितने रुपए की? 70 रुपए की। तो ध्यान रखो, सेलर के लिए लिखा हुआ इस बुक पर 100 रुपए ही है। जो शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, पब्लिशर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो पब्लिशर ने उस पर 100 रुपए लिख दिया, लेकिन उसका प्राइस 100 रुपए नहीं है। उसको वो देगा दुकानदार को 70 रुपए का, दुकानदार आ गया, उस पर लिखा हुआ तो सही, आप जब पहुंचोगे लोग आपको देगा वो 90 रुपए का। ऐसे चलता है ये।
तो ध्यान रखना, जो दुकानदार लेता है अगले से उसको तो बोलता है वो कमीशन, कि मेरा कमीशन कितना है, तो वो कहेगा 30%। अब वो हो सकता है आप 20 का भी बेच दे, 20% डिस्काउंट पर भी बेच दे, किसी को 25 दे देगा, लेकिन 30 से ज्यादा कितना भी जानकार आ जाए 30 से ज्यादा नहीं देगा। किसी को 15, किसी को 16, कोई बहुत ही खास है 21%, लेकिन 30% से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि वो 70 ही लाया है। तो यहां पर मुझे बताओ 70 रुपए की कोई भी चीज वो खरीद के लाया, उसको आपको दे रहा है 90 रुपए की, तो प्रॉफिट कितने का वो उसको 20/70 इंटू 100, तो 200/7 का जो मतलब है वो 28 एंड 4/7%। बी हमारा आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? बिल्कुल, सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। एक लाइन में आप लोगों का आंसर आएगा, करने की कोशिश करो सभी लोग। एक वस्तु का लाभ 120% है, तो 100 का खरीद के आप कितने का बेचोगे? 220 का बेचोगे उसको। यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाए, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ये अगर 10% बढ़ गया मतलब 110 हो गया, और सेलिंग प्राइस वही रहे 220 ही रहे, तो बताइए नया प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो 110/100 और गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 110%। 100% 110 आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस 110 आएगा, 110 से 110 कट जाएगा, तो आंसर कितना परसेंट आ गया? 100%। ये तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये आप लोग करने की कोशिश करो। इसको मैं समझाता हूँ। 18 क्वेश्चन टोटल हम लोग करेंगे भाई, ताकि ये वाला खत्म हो फाइल नंबर 10 कल की क्लास में, ताकि मैं आप लोगों को 11 और 12 नंबर फाइल फिर हम लोग देख लेंगे, और एक 8 नंबर भी बीच में बची हुई है, वो भी मैं करवा दूंगा, घबराना मत। लेकिन 5-10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं, और ये 18 तक के क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। करने की कोशिश करो। देखिए, ऋतु किसी वस्तु का मूल्य 50% अधिक मूल्यांकित करती है और 20% की छूट पर उसे नूतन को बेचती है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ऋतु के लिए, एक व्यक्ति ऋतु है जिसका कॉस्ट प्राइस होगा किसी वस्तु के लिए, उसका सेलिंग प्राइस होगा और उसका मार्क प्राइस होगा। तो इसने कहा है कि 50% अधिक मूल्यांकित किया, यानी 100 रुपए की जगह उस पर लिख दिया वो 120, 150, और इस पर 20% की छूट दी। तो इसका 20% जो होता है वो अपने पास 30 होता है, तो बेचा कितने का? 120। बिल्कुल ठीक है। आगे ये जो इसको बेचती है, ये बेचती है नूतन को। अगर हम लोग बात करें नूतन की, तो नूतन की अगर बात करें, तो नूतन को 20 लाभ अर्जित करके उसे जगदीश को बेच देती है। रियल वैल्यू है, अभी तक सारी वैल्यू परसेंटेज में चल रही थी,
ये रियल वैल्यू है, मैं इस लाइन को छोड़ देता हूँ। 20 रुपए अधिक में वो बेचती है 20 रुपए लाभ पर। तो मुझे बताइए इसके लिए तो एक कॉस्ट प्राइस है, नूतन के लिए क्या ये अपने पास, इसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस है 120 रुपए, लेकिन नूतन के लिए 120 रुपए जो होगा वो क्या कॉस्ट प्राइस होगा क्या? ये अपने पास नूतन ने कितने रुपए का खरीदा उसको? 120 रुपए का। ध्यान से सुनो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले रितु के पास ये कोई भी है, रितु के पास कोई वस्तु है, 50% अधिक लिख दिया और 20% छूट, 150 का 20% 30 होता है। ये 120 का बेचेगा, लेकिन बेचेगी किसको? नूतन को। तो नूतन के लिए 120 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। अब नूतन उसको बेच रही है जगदीश को 20 रुपए ज्यादा में, लेकिन इसमें 20 ऐड करके 140 नहीं लिख सकता आप लोग, ये सारी परसेंटेज में है। अभी रियलिटी में रियल वैल्यू और परसेंट वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है वो हमें समझ में नहीं आया अभी, तो उस लाइन को मैंने छोड़ दिया। बेचने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक हो गया। जब नूतन ने उसको बेचा, किसको बेचा? जगदीश को। तो जगदीश को बेचते टाइम जो सेलिंग प्राइस है, जो वस्तु का वास्तविक कॉस्ट प्राइस है, वास्तविक कॉस्ट प्राइस हम लोग इसको मानेंगे, रियल कॉस्ट प्राइस शुरुआत वाला ये है, इससे 30% अधिक हो गया, यानी कितना हो गया? 130 हो गया। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? इस लाइन को छोड़ दी, जगदीश को बेचा, बेचने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक हो गया। वास्तविक क्रय मूल्य से अगर 30% अधिक हो गया, इसका मतलब मुझे बताइए कि यहां पर 130 हो गया, 130 हो गया। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? कितना हो गया अपने पास? 130 हो गया है। अब ध्यान से समझना चीजें, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मुझे यह बताइए कि ये अपने पास कितना अधिक है? जगदीश को उसने कितना ज्यादा में बेचा? तो 10 ज्यादा में बेचा, तो 10 ज्यादा में बेचा, तो यहां पर अपने पास रियल में 20 है, ये अपने पास 10 है, रियल में 20 है। तो 10 की वैल्यू अगर 20 होगी तो क्या एक की जो वैल्यू होगी वो बताइए 2 होगी क्या? और एक की वैल्यू अगर 2 है तो मुझे बताइए 100 का मान कितना होगा? 200। 120 का मान कितना होगा? 240। 150 की वैल्यु, रियल रियल जो वैल्यूज है ना वो आ गई अपने पास। ये सारी की सारी जो रियल वैल्यू है वो अपने पास आ चुकी है 260 रुपए। रियल में क्या हो रहा है देखिए, वस्तु 200 रुपए का खरीदा, ये 50% अधिक लिख देगा, मतलब 300 लिख देगा, फिर 20% की छूट देगा 240, 240 में इसको बेचेगा और नूतन उसको 20 अधिक में बेचेगी। जैसे ही 20 अधिक में बेचा 260, तो 260 जो है वो वास्तविक से 30% अधिक है। यहां तक आपको क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा प्रत्येक बच्चे को। इसके बाद लिखा यदि रितु इस विक्रय मूल्य पर वस्तु को सीधे जगदीश को बेचे, यदि यहां पर रितु अगर इसको सीधा जगदीश को बेच देती 260 रुपए का, यदि अपने पास रितु इसी विक्रय मूल्य पर वस्तु को सीधे जगदीश को बेच दे, रितु जो क्या करे, सीधे जगदीश को अगर बेच दे, तो अंकित मूल्य के सापेक्ष उसका प्रॉफिट या लॉस बताओ। जो अंकित मूल्य है, अगर रितु इस वस्तु को इतने रुपए का जगदीश को बेचे, तो अंकित मूल्य के सापेक्ष अपने पास प्रॉफिट या लॉस हम लोगों को बताना है किसके। वैसे तो 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी कि अंकित मूल्य के सापेक्ष बताओ। तो अंकित मूल्य के सापेक्ष अगर बताओ तो क्या 40 रुपए का लॉस हो गया क्या? ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो रिकॉर्डेड एक बार फिर से देख लेना। अभी तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 16 जो लिखा हुआ है, जो कि एक आसान क्वेश्चन है, चलिए कीजिए आप लोग। हाँ कर सकते हो अनुमान जाट, फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा ठीक है। 30 के अंकित मूल्य की एक छूट पर 15% की छूट पर बेची गई। 30 रुपए था, 15% अगर छूट दी, तो मुझे बताइए 15% की छूट क्या अपने पास 4.5 रुपए की छूट हो गई क्या? बिल्कुल ठीक है। तो ये 25.5 का। उसके बाद 1.5 रुपए की लागत की एक और फ्री दे दी, तो 1.5 रुपए की लागत और अगर 1.5 की और छूट दे दी, तो मुझे बताइए कितने का बेचेगा? 24 रुपए का। फाइनल दो छूट दे सकता है ना, अलग अलग टाइप की छूट दे सकता है। पहली छूट और दूसरी, यहां पर कितनी छूट दे दी उसने? दो छूट दे दी हैं। तो पहले तो परसेंटेज में दे दिया और फिर 1.5 रुपए की एक वस्तु और दे दी, तो टोटल छूट 6 रुपए की हुई। 30 रुपए का सामान 24 में बेच रहा है, तो टोटल छूट बताइए। रैकेट का क्रय मूल्य ही आप लोगों से पूछा है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये क्या सेलिंग प्राइस आया है क्या?
और यहाँ पर प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20%। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 5, 20% का फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे, सेलिंग प्राइस 6, तो सेलिंग प्राइस अपने पास 24 है फाइनल सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता करना है, तो इनटू जो आप लोग कर दोगे क्वेश्चन के लिए 5 से, तो आंसर कितने रुपए आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 20 रुपए। ये अपना आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों से क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलो करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग। देखिए 3,50,000 रुपए की 350 बुक्स वो खरीदते, 3,500 बुक्स उसने प्रकाशित की। वह 500 बुक्स को तो वैसे ही फ्री बांट दिया, 500 बुक्स को तो उसने फ्री बांट दिया, 25% की छूट दी और अंकित मूल्य 160 रुपए है, और इस पर 25% की छूट अगर देगा तो मुझे बताओ इसका 25% क्या 40 होगा क्या, तो बुक बेचेगा कितनी, 120 रुपए की बेचेगा एक बुक। 500 तो छपते ही पहले ही फ्री बांट दी, लेकिन वो एक काम और कर रहा है, बची कितनी 3,000, 500 फ्री बांट दी तो बची कितनी, रुपए जो आएगा उसके पास वो 3,000 बुक्स का आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि प्रत्येक 29 बुक्स के साथ एक बुक फ्री और दे रहा है। देखो कितने काम साथ कर रहा है, प्रत्येक 29 बुक्स के साथ एक बुक फ्री और दे दी, तो टोटल बुक्स क्या 30 के, जब 30 बुक किसी को देगा तो क्या उसके पास पैसा जो आएगा, 30 बुक्स जब किसी को दिया तो एक बुक तो फ्री दे दी, क्या पैसा 29 बुक्स का ही आएगा क्या। मुझे आप लोग ये बताइए, एक बुक जब किसी को देगा तो पैसा कितने का आएगा, 29/30। ये इनको इंटू कर दो 100 से, तो 3,000 बनाना है। तो 3,000 के लिए मुझे बताइए कितनी बुक्स का पैसा आएगा जब किसी को 3,000 बुक देगा। तो मुझे बताइए अगर 29 के साथ एक बुक फ्री दे रहा है तो उसके पास जो पैसा आएगा वो तो क्या 2900 बुक्स का आएगा, बोलो एकदम ठीक है क्या। लास्ट में 2 बार फ्री दे रहा है, 500 तो पहले ही फ्री दे दी, फिर 29 के साथ एक बुक और फ्री दे दी, मतलब जब 30 बुक किसी को दी तो पैसा ओनली 29 बुक्स का आया। तो 3,000 बुक्स अगर है तो इंटू कर दो 100 से, तो 3,000 बुक जब किसी को देगा तो पैसा आएगा 2900 का। 2,900 रुपए अपने पास, 2,900 बुक्स अपने पास दी, एक बुक को बेच रहे 120 का, तो 2,900 बुक्स को कितने का बेचेगा, तो 2,900 को गुना कर देंगे हम लोग 120 से, तो 1, 2 और 3 जीरो, 12 × 9 108, 24 और 10 34, तो 3,48,000 रुपए आ गए हैं, जबकि छापी थी 3,50,000 रुपए की। तो फाइनली जो लॉस हो गया है उसको 2,000 रुपए का तो लॉस हो ही गया है, तो ए अपने पास आंसर आ गया। फाइनल जो लॉस है वो अपने पास है 2,000 का, उसको लॉस हो गया है। ये था क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 18, ताकि फिर कल जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊं फाइल नंबर 11 और 12 कल मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ऐसा होता है ना, देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, आपके साथ ऐसा जरूर होता होगा कभी ना कभी। डेनियल एक गिफ्ट की दुकान पर गिफ्ट खरीदने गया। दुकानदार ने उससे कहा कि ऑनलाइन भुगतान करने पर उसे टैक्स चुकाना होगा और नकद भुगतान करने पर 11% की छूट भी मैं दे दूंगा। यदि गिफ्ट का लागत मूल्य 6,000 रुपए है कॉस्ट प्राइस और उसने 1,380 रुपए बचा लिए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर वो कैश, अगर पेमेंट कैश में नहीं करके चेक से करता है या ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो उसको 6,000 रुपए
प्लस उसका टैक्स देना पड़ेगा, दोनों चीजें देनी पड़ेंगी। अब मुझे नहीं पता टैक्स कितना परसेंट है, 5% है, 2% है, 1% है, 4% है, कितना है ये बात नहीं पता। लेकिन अगर कैश में पेमेंट करोगे तो टैक्स तो बचेगा ही बचेगा। साथ 6,000 पर मैं आपको 10% की 11% की और छूट दूंगा। तो मुझे बताइए इसमें क्या अपने पास टैक्स और 6,000 का 11% दोनों छुपे हुए हैं क्या? अगर उसने नगद भुगतान किया और इतने की बचत की तो एक तो मुझे बताओ इसका 11% क्या क्या बचेगा उसको। 11% इसका 660 रुपए तो बचेंगे ही बचेंगे, और प्लस अपने पास टैक्स बचेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर वो कैश में पेमेंट करता है तो यहां पर दो चीजें बचाएगा, इसका 11% यानी 660 रुपए तो ये छोड़ देगा, प्लस वो टैक्स छोड़ देगा। ये दो चीजें उसकी बचत हो जाएंगी जैसे ही कैश में पेमेंट करेगा। कैश में पेमेंट नहीं करेगा तो टोटल 6,000 रुपए ये देने पड़ेंगे, प्लस उसके साथ ऊपर टैक्स तो और देना ही पड़ेगा, ये वो बोल रहा है। तो जैसे ही मुझे बताओ 660 रुपए प्लस टैक्स की वैल्यू ये है, तो टैक्स जो लगा वो मुझे बताइए 660 रुपए माइनस कर दो, तो क्या 720 रुपए ही टैक्स बचा? क्या 720 कहां से आया? अपने पास 660 इसका 11% प्लस टैक्स बराबर 1380 अगर है तो टैक्स की वैल्यू आ गई 720। तो 6,000 रुपए पर अगर आपको 720 रुपए अगर टैक्स देना पड़े तो मुझे बताइए कितना परसेंट देना पड़ेगा? तो 100 इंटू इंटरेस्ट, 100 इंटू जो टैक्स है वो अपॉन 6,000 रुपए है, तो 6,720 रुपए टैक्स, तो 30 से 30 अपने पास 12 टाइम आंसर आ गया कितना परसेंट? 12%। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल मॉर्निंग में 9 बजे फिर से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, और मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा 11 नंबर और 12 नंबर कल हम लोग कर लेंगे, और फिर परसों में आप लोगों को 8 नंबर जो फाइल बीच में बच गई है उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।